अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं वाक़ियातुल अंबियात अलैहिस्सलाम और मैं आपके साथ मोहम्मद सफ़ला ख़ान हूँ। और आज आप इसकी 19वीं नशिस्त देख रहे हैं और ये नशिस्त जो है, इस नशिस्त में हम बात करेंगे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में। अगर मैं आपको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊं तो ये जो हैं ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भतीजे यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और ज़बरदस्त तरीके के एक पैगंबर हैं। और इनकी अगर हम इनकी आपको बैकग्राउंड में इनकी स्टार्टिंग की पैदाइश का बताएं तो इनकी पैदाइश जो है वो उर्दन में हुई और वहाँ पे ही ये इनकी परवरिश हुई। और जब ये हुई तो ये बड़े अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा और बड़े ज़बरदस्त नबी और पैगंबर थे। और अल्लाह ताला ने फिर इनको कहा जाता है कि खुशकी के का इनको कहा कि आप यहाँ पे जो है ये इस्लाम फैलाएं। तो फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद इनको कहा कि आप मुल्क शाम में एक शहर है जिसको हम कहते हैं बलबाक का जो इलाका है, इधर जाके अल्लाह ताला ने कहा कि इधर आपने तबलीग करनी है इस्लाम की। तो हुआ ये कि जब वो बलबाक पहुँचे तो इस जगह पे जो था एक बुत था जिसकी सब फरिश्ते यानी कि मूर्ति पूजा करते थे। और वो जो था उसका उस बुत का नाम था बल। अब वो बल जो था वो बुत जो था, कहते हैं वो कोई 30 फुट से 40 फुट के दरमियान में वो बुत था और वो सोने का बुत बना हुआ था और उसके 4 मुंह थे। और वो सारे के सारे जो उसके पैरोकार थे, कहते हैं कि जैसे कि जैसे आपको पता है बुत के गिर्द उसके जैसे आप ये बुतों के इर्द गिर्द जो ये जो हिंदुओं के जैसे आपको पता है बुत के जो होते हैं ये पंडित होते हैं, इसी तरह उनके ये कोई 400 पंडित थे उस बुत की जो रखवाली करते थे। और उन पंडित जो थे उनके वो इस तरह के थे कि वो जो थे वो उन्हें अपना पैगंबर समझते थे। वहाँ पे आम लोग जितने भी जो बलबाग के इलाके में रहते थे, और उनका मानना ये था कि ये जो अल्लाह की यानी इनकी जो खुदा है बल की बात सुनते हैं और ये हम तक जो है उनकी जो बात हो रही है उनकी जो मैसेज होती है वो हम तक पहुँचाते हैं। कहा जाता है कि शैतान जो था वो एक्चुअली बाकायदा इस बल में घुस जाता था और कुछ अपनी तरफ से हिदायत जब वो शिरकिया काम करने के लिए कहता था जो इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है। और उसकी वजह से यहाँ के लोग भी ये जो बुत परस्त लोग हैं, इनके जो ये जितने भी ये पंडित हैं इनके नरगे में आ जाते थे और वही हरकतें शुरू कर लगते थे जो इनके पंडित इन्हें कहते थे कि इनके इस बल ने इनसे करने को कहा है। तो यूं जो थी ये पूरी की पूरी कौम जो थी ये एक शिरक भी अंदर डूबी हुई थी, एक इस संगीन जुर्म में जो थी मुब्तला थी। इसी को ठीक करने के लिए हज़रत जो है इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इधर भेजा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इधर आके लोगों को हिदायत दी और लोगों को कहा कि ये जो तुम जिस शैतान जो तुम्हें करवा रहे हैं जो चीज़ ये तुम्हें कहने के लिए कह रहे हैं एक्चुअली ये इस्लाम नहीं है। एक्चुअली अल्लाह ने एक अल्लाह की वहदानियत की बात की, वो जो जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जो कुछ भी ज़मीन और आसमान के अंदर जो भी ज़मीन के अंदर जो कुछ भी तुम्हारी दिल की धड़कनों को चलाता है, जो कुछ भी इधर उधर है, हर इस चीज़ की जो है इस पूरे निज़ाम को चलाने वाले की इबादत करो, ना कि इस बुत की इबादत करो। बल्कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा कि बल के सामने क्या बल्कि अगर मैं कोई बात इससे करना जो कल से कर सकता है। तो बल जो था वो ना कोई सवाल का जवाब देता ना कोई चीज़ करता था। जब वो जो इनके पंडितों के सामने जब इन्हें जो है इनके सामने जो है इनका रब्ता कराया गया ये कि टेस्ट कर लेते क्या ये जो आपके सामने जो ये पंडित जो कहते हैं कि बल बोलता है कोई बात करते जब मेरे सामने भी कोई बोल के दिखा दे। तो जब ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस बल के पास खड़े हुए से बातचीत करने की कोशिश की तो बल कुछ ना कह सका, कोई बात ना कर सका। हालांकि ये एक इससे कहा जाता है कि घड़ी हुई बात थी यहाँ के पंडितों की कि वो कहते थे कि इसके पेट में जो है इस बल के जो शैतान आते हैं वो हमसे बात करते, जबकि ये इनकी खुद की घड़ी हुई बात थी। शैतान जो था इनके जहन में वसवसा डालता था लेकिन हकीकत में बुत में घुस के कोई बात नहीं करता। तो ये यूं इनकी बात जो थी वो एक्सपोज हो गई और यूं जो है इतने कहा जाता है किसी बल के इलाके में जो बक का इस मुल्क का नाम वो जो बक था एक्चुअली इस मुल्क का जो था ये
इस शहर का जो था वो हुक्मरान था, यानी किंग था बक, और वो किंग जो था वो फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गया। कैसे कहा जाता है कि वो खुद एक मूर्ति परस्त था, बुत परस्त था, और वो खुद जो है बक को बल को पूजने वाला था ये बक आदमी। तो इसने अपनी फ़ौजों के ज़रिए, अपनी इस सल्तनत के ज़रिए जो था इलियास अलैहिस्सलाम को जो है इस इलाके से बाहर निकालने का कि आइंदा नज़र आए तो तुम हमारे हाथों तुम्हें मार दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो थे ये इन्होंने इंतज़ार किया। कहा जाता है कि फिर बक की मौत हो गई, और इसके बाद फिर एक और जो है ये एक और यहाँ का जो है किंग बना इसी बक इलाके का, और फिर जो है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उसे भी तबलीग करने की कोशिश की। अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि कोशिश कर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वहाँ के लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता, जो कई लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ ग्राउंड लेवल पे भी शामिल हो गए थे। और उसके बाद जब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी मुल्क का अगर हेड जो है वो किसी रिलीजन को ले आता था उस ज़माने में, तो तमाम उस आवाम भी मजबूरन उस मज़हब को अपना लेती। तो यही कुछ बक में हुआ। तो वो जब वो पुराना हुक्मरान मर गया तो नए हुक्मरान ने जो है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की तबलीग और इनकी बात सुनी, और उसके बाद उसने खुद पे अमल किया। जब उसे लगा कि वाकई एक अल्लाह एक है, शिरक जो है ये बल जो है वो ना सुनता है ना हमें कुछ देता है, उससे कोई फ़र्क नहीं। और ये जो इसके मॉक्स या जो ये इसके पंडित बने हुए, ये खुद से बात कर रहे हैं अपना बिज़नेस चलाने के, अपना बिज़नेस का जो है ये फैलाने के लिए ये एक मूर्ति बुत परस्ती करके मूर्ति के ऊपर जो है अपनी जो है ये सियासत कर रहे हैं बुत परस्ती को फैलाने। जबकि ये बुत बल जो है ना हमारे किसी फ़ायदे के, बल्कि ये टोटल नुकसान के, बल्कि ये एक पूरे के पूरे बल बक के लिए एक बोझ बने। तो उन्होंने जो था बुत को हटा दिया, बल को, और इन जितने भी ये पंडित हैं इन सबको जो है ये माफ़ी का हुक्म दिया। और फिर पंडित जो है वो कहते हैं ये सब मुसलमान हो गए, और बुत को वहाँ से हटा देगा और उसको जो है रिप्लेस करे, वहाँ कहते हैं फिर दरगाह बना दी गई और इबादत गाहें वहाँ शुरू हो गई। और इस तरह से था ये बल बक जो है इसने पूरा का पूरा इस्लाम को पूरा, यूँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने जो है यहाँ पे इस्लाम को जो है ये फैला दिया। और यूँ जो है बल बक जो है एक मूर्ति पूजा यानी बुत परस्ती से एक अल्लाह की परस्ती यानी एक अल्लाह की वहदानियत की परस्तिश में जो है वो मगन हो गया। तो ये जो था आज जो था हमने आपको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जो है अलैहिस्सलाम का वाक़या से उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए, राय दीजिए आपको कैसा लगा, और मैं आपको इससे इस वाक़े का जो है इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है इसका आपको बताता हूँ। तो इसका जो सबसे बड़ा जो सलूशन है वो ये है कि अल्लाह ताला के अगर आप रास्ते चलेंगे, ये कांस्टेंट और यानी कि कांस्टेंट मेहनत है, ना कि ये डिस्क्रीट मेहनत है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे कि आपके सामने कितनी भी बातल कुव्वतें हो, क्या आपको अंदरूनी बैरूनी ताकतें हो, लेकिन आपका ईमान अगर सच्चा पक्का हो तो अल्लाह ताला जो होता है वो ऐसा वक्त ले आता है, ऐसे लोगों को रिप्लेस करे कि वो सब आपकी बात मानने पड़ते। सिर्फ इसमें ये कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, अल्लाह की नगरी पे आपको बिलीव करना है, अल्लाह के ऊपर अल्लाह की वहदानियत पे बिलीव करना है। तो ये आज का जो था बल बक का जो था ये शहर का मैंने आपको दिया। और कहा जाता है कि जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है इनकी जो है ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात भी हुआ करती थी। और ये जो है ये हज भी जो है साजो के हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है ये आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो इनकी पहले पूरा वाक़या इनकी मुलाकात और सारा वाक़या वो लेकिन इनकी मुलाकात जो है ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से भी जो है साबित है। तो ये हज किया जाता है खाना काबा में, यानी उस ज़माने में भी हज हुआ करता था। किस किस्म का होता है ये अल्लाह वल्लाहु आलम। लेकिन हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत जो ये जो खिज़र अलैहिस्सलाम इनकी मुलाकात होती थी। तो ये आज का जो था ये खूबसूरत सा जो था इसका सबक था कि अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए लगे रहें अल्लाह की इबादत के जो दाई हैं बेशक ये मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को बुत परस्ती छुड़वाना, ये लोगों को उस रास्ते से जिस रास्ते में वो फंस गए, जिस रास्ते में शैतान ने उन्हें जकड़ा हुआ है जिससे वो निकल नहीं सकते, उससे आज़ाद कराना एक मुश्किल काम है। लेकिन हमारा काम है दावत देना। शैतान भी दावत देता है, तभी लोग बुत परस्ती। इसी तरह हमें दावत देनी कि अल्लाह ताला कि जो जिसने पूरी कायनात को बनाया उसकी इबादत कर लो। तो इस तरह से हम लोग बुत परस्ती से ऐसे हमारे धरती पे लोग चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई भी हो उनसे हम उनको बचा सकते हैं। ख़ुद की अपनी ज़ात में भी अगर हम अपने बच्चों को पूज रहे हैं, अपनी दौलत को पूज रहे हैं, अपने पैसे को पूज रहे हैं, अपनी गाड़ी को पूज रहे हैं, घर को पूज रहे हैं, या इन नाक़िस चीज़ों को पूज रहे हैं जो इस दुनियावी चीज़ें मरने के बाद हमारा
क्या काम आएगा, हमारे अमाल काम आएंगे, मरने के बाद हमारी आखिरत काम आने वाली। ऐसे जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो चीज़ें दुनिया में इतनी ना करें, आखिरत में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको जो है वहाँ पे इसका अजर अजीम मिले। यही हमारा पैगाम है। तो इसलिए जो कि इस दुनिया में अगर आपने ज़रा सी इन्वेस्टमेंट या दुनिया में ज़रा सा लॉ लगा लें तो इस दुनिया को छोड़ते हुए आखिरत में आपको जाते हुए तकलीफ होगी। तो इससे बचना है। एक ही तरीके वो है अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की रस्ते पे चलना। तो फ़ी अमान अल्लाह। मिलते किसी नई पैगंबर का आपके साथ वाक़या लेके। तो फ़ी अमान अल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल मोहम्मद सरवर खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। फ़ी अमान अल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा।